हैं और दोनों में किस तरह से बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। तो आपने ये फिर से तो नहीं लगाया था कि बैलेंस किस तरह मेंटेन करें, फिर भी हम आपको बता दें, यही पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि बुनियादी ज़रूरतों के लिए घर में सारे अफराद के ऊपर खर्च होना चाहिए। एजुकेशन भी बुनियादी ज़रूरत है अब तो, और खाने कपड़े और शेल्टर वो सब बुनियादी ज़रूरत है। तो बुनियादी ज़रूरतों पे घर के हर मेंबर पे खर्च होना चाहिए, उस पे से हैसियत के मुताबिक बखीली नहीं होनी चाहिए, लेकिन जितनी हैसियत है उससे बढ़ा चढ़ाकर अपने दिखावे में खर्च नहीं करना चाहिए। और जितनी जिम्मेदारियां हैं उसमें फी सबीलिल्लाह भी आता है, वहाँ पे भी खर्च होना चाहिए। इस तरह से आप बैलेंस मेंटेन करके चल सकती हैं कि ना आप बखील हों, ना आपके घर वाले बखील हों, और ना आप असराफ व तब्ज़ीर करने वाली बने। अल्लाह ताला मियाना रवि को पसंद करता है, अभी आपने सिस्टर उमैमा के लेक्चर में भी सुना है। तो एतदाल वाला रास्ता इख्तियार करें, अपने घर वालों को भी इस तरफ बुलाएं कि एतदाल से चलें, ना ज़रूरत बखीली करने की और ना ज़रूरत इसराफ़ व तब्ज़ीर करने की। उम्मीद है हम कामयाब हो पाए होंगे आपके सवाल के जवाब देने में। आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल है, बहन सलाम करती हैं, अगर शौहर अपनी वाइफ के फ़ी सबरिल्लाह घर से निकलने पर नाखुश हो तो किस हद तक उसकी फर्माबरदारी होनी चाहिए? बहन का सवाल है कि अगर शौहर अपनी बीवी की फ़ी सबीलिल्लाह घर से बाहर निकलने में नाखुश है तो किस हद तक उसकी फर्माबरदारी होनी चाहिए। देखिए बहनों, अब ये एरा चल रहा है जब औरतों को इस तरह की स्ट्रगल फेस करनी पड़ रही है, खुसूसन लड़कियों को जो अभी या तो बिल्कुल न्यूली मैरिड हैं या तो अभी स्टूडेंट हैं और दीन की तरफ पलट रही हैं, और उनके वालिदैन भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं उनके साथ। तो इसके लिए हमें रुजू करना चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ। हमें देखना चाहिए कि सहाबियात का क्या अमल था, अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में औरत ने किस हद तक कहाँ तक काम किया है और किस हद तक सही और गलत में जो फर्माबरदारी अपने शोहर की है वो हमें बस वहीं से मिल सकता है। कुरान हकीम जो हमें दिखाए उस रास्ते से, और जो सीरत और ज़माने नबूवत में ख़वातीन का जो तर्ज़ अमल था उससे ही मिल सकता है। हम पर्सनली ऐसी कई लड़कियों को जानते हैं जो दीन की तरफ पलट रहे हैं। अभी वो एरा था कि वालिदैन अपने बच्चों से परेशान थे कि वो सीधे रास्ते पे क्यों नहीं आते, शौहर अपनी बीवियों से परेशान थे कि वो सीधे रास्ते पे क्यों नहीं चलती। लेकिन अल्लाह के फजल से ज़माना अभी बहुत तेज़ी से बदल रहा है, अवेयरनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब उल्टा हो गया है, वालिदैन पैरों में बेड़ी डाल रहे हैं फ़ी सबीलिल्लाह काम करने के लिए अपनी बेटियों को, और शौहर बेड़ी डाल रहे हैं अपनी बीवियों को फ़ी सबीलिल्लाह घर से निकलने और काम करने में। तो इसलिए ये स्ट्रगल का दौर तो है। आप उठा कर देख लीजिए कि जब भी सोसाइटी ने टर्न लिया है उस वक्त अपनी अपनी जाने और खून भी देना पड़ा है और बहुत जिद्दोजहद और जिहाद करना पड़ा है उन लोगों को जिस वक्त टर्निंग पॉइंट है सोसाइटी में कि अच्छाई से बुराई से अच्छाई की तरफ जब पलट रहा है जो भी सोसाइटी, तो ऐसे सिचुएशंस फेस करनी पड़ी है लोगों को। अब इसको कैसे टैकल किया जाए उसके लिए हमारे पास सहाबियात की मिसाल मौजूद है। मेरी पहले अपनी राय, वैसे मेरी राय कोई वैल्यू नहीं रखती है इस्लाम में, लेकिन फिर भी जो कुछ भी थोड़ी बहुत हमारी सीरत की स्टडी है उससे हमें यही लगता है कि अगर औरत के अंदर इतनी सलाहियत हो कि वो दीन को कुछ तक़वियत पहुंचा सकती है, खिदमत दीन कर सकती है, तो उसे स्ट्रगल करके ये काम करना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। शौहर की हर जायज़ ख्वाहिश को पूरी करें। आप ये बात ताकीद से गांठ बांध के रखिए, शौहर की हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करिए और करके दम लीजिए। जायज़ चीज़ों में इतनी फरमाबरदार बनिए कि उसे मौका ना रहे ये कहने का कि तुमने फला वक्त मेरी नाफरमानी की थी। हर जायज़ चीज़ में उसकी फरमाबरदारी होना चाहिए। लेकिन जब बात हो अल्लाह के हक़ की, तो अल्लाह का हक़ अदा करना उससे भी ऊपर है जितना शौहर का हक़ अदा करना। तो ये तो दौर की डिमांड है कि ख़वातीन भी आगे आएँ और वो अपनी ख़वातीन को सुधारें। हमारे पास मिसाल है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की कि वो स्कॉलर्स थीं
कितने सारे मर्द स्कॉलर्स को उन्होंने तालीम दी। बगैर इंटरेक्शन के हो जाता होगा क्या? बगैर घर से एक कदम बाहर निकाले हो जाता होगा क्या? माना कि ज़्यादातर सहाबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मसले मसाइल पूछने आपके हुजरे पर ही आ जाते थे, लेकिन फिर भी इंटरैक्ट तो होती ही होंगी। और बहुत सारे मौके पर घर से बाहर भी निकली हैं और बाहर जाके भी उन्होंने इस काम को किया है। कितनी आम सहाबियात हैं जो कि मस्जिदों में जाके अल्लाह के रसूल के पीछे सलाह पढ़ती थी, 5 बार घर से निकलना अल्लाह की राह में। और जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस बात पर, दौरे नबूवत में नहीं, बाद के दौर में इस बात पर एतराज़ किया कि औरतें घर से बाहर निकल के सलाह पढ़ने जाती हैं, उनके बेटे ने, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे ने, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर खफा हो गए उनसे इस बात पर कि जो चीज़ के लिए अल्लाह के रसूल ने नहीं मना किया तो तुम कौन होते हो मना करने वाले। ये बात सोचने वाली है कि औरत घर से बाहर 5 बार निकल रही है, उसके लिए फ़र्ज नहीं है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है किसकी क्या पोजीशन है और किसका क्या रोल है सोसाइटी में। औरत के ऊपर फ़र्ज नहीं किया बाजमात सलाह पढ़ना, लेकिन फिर भी उनके लिए ऑप्शनल था। वो तब भी अपने लिए बेहतर समझती थी कि वो मस्जिद में जाके सलाह पढ़े। अल्लाह के रसूल ने कभी मना नहीं किया, बल्कि अगर कई बार ऐसा हुआ कि मर्दों को सत्र ढकने बराबर का भी ड्रेस मैसर नहीं होता तो औरतों से कहते अल्लाह के रसूल कि तुम लोग सजदे में देर से उठोगी, ताकि मतलब किसी के सत्र पे नजर ना पड़ जाए। ये नहीं कहा कि औरतें अब मस्जिद में ना आया करें, ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से हम लोग जूझ रहे हैं तो औरतें मस्जिद में ना आए, ये नहीं कहा। कहा कि औरतें सजदे में सर देर से उठाएं जब मर्द पूरी तरह उठ चुके हों। उसको इस तरह से सॉल्व किया, मगर औरतों को बाहर आने से मना नहीं किया, घर से बाहर आने से। और हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरह डिफेंड किया ग़ज़वा उहद के मौके पर कि आपके सामने ढाल की तरह खड़ी थी अपने शोहर और बच्चों को लेकर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में लगी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ये बात औरत की हद मुकर्रर करनी होती और उसमें फी सबीलिल्लाह बाहर आना मना करना होता तो अल्लाह के रसूल हज़रत उम्मे अम्मारा की तारीफ नहीं करते, बल्कि आपको कहते उम्मे अम्मारा तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि तुम मैदान जंग में आओ, तुम्हें क्या ज़रूरत थी, मेरी हिफाजत के लिए अल्लाह काफ़ी है और दूसरी तरफ इतने मेरे सहाबा वो काफ़ी है, तुम्हें ज़रूरत क्या थी मैदान जंग के अंदर आके मेरी हिफाजत करने की। अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मे अम्मारा तुम बड़े जिगरे वाली खातून हो, तुम्हारे जैसा कौन होता है। ऐसी मतलब ऐसी खास बात कह दी जिससे और औरतें इंस्पायर हो जाएंगी। मतलब घर से बाहर जाके दीन के लिए अगर कुछ करना पड़े तो निकलना चाहिए। आज जिस तरह से औरतों के खिलाफ पूरी सोसाइटी, पूरे समाज, कोई सा भी समाज हो, पूरे हर मज़हब से बिलोंग करने वाला और हर मुल्क से बिलोंग करने वाला समाज ये समझ रहा है कि मुसलमान लोग औरतों को दबा के रखते हैं, उन्हें कुचल के रखते हैं, उन्हें उनके हुकूक नहीं देते हैं, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। बड़ी सारी गलत फहमियाँ हैं उनके दिमाग में। अगर एक बासलाहियत खातून आज घर से बाहर निकल के इसको प्रूफ करेगी तो कितना बड़ा काम हो रहा है, समझिए कितना बड़ा काम हो रहा है। अगर मर्द लाख चीख चीख कर कहे कि नहीं हम ऐसा नहीं करते, इस्लाम ये नहीं सिखाता कि औरतों को दबा के रखो, कुचल के रखो, घर से ना निकलने दो, इस्लाम ये नहीं सिखाता, लाख बार कहे तो भी कोई यकीन करने वाला नहीं है। लेकिन अगर 150 औरतें घर से बाहर निकल के पूरी अल्लाह की हदों में रह के, बाहिजाब रह के और जायज़ काम को करके, सब तरह से अल्लाह की हदों में रह के, अल्लाह की हद के अंदर अंदर रह के दीन को फैलाने का काम करे और गलत फहमियों को दूर करने का काम करे, तो वो प्रैक्टिकली गलत फहमी को दूर कर रही है। तब जाके लोगों को यकीन होगा कि असल में इस्लाम ये सिखाता है। अगर यही बात मर्द कहेगा कोई नहीं मानेगा। तो मेरे अपने हिसाब से ये बिल्कुल वो टाइम है कि औरतों, बासलाहियत औरतों को जिनको अल्लाह ने बख्शा है कि वो समाज में कुछ इस्लाह का जरिया बन सकती हैं, गलत फहमियों को दूर करने की वजह बन सकती हैं,
उनको निकालना चाहिए और उनके शौहरों को उनको नहीं रोकना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे सिचुएशन में औरत खुद से क्या करे। मेरे हिसाब से तो स्ट्रगल करना चाहिए, शौहर को समझाना चाहिए, ना कि उसकी हर नाजायज़ ख्वाहिश पे भी बस बिल्कुल हाँ और बस अल्लाह ताला की गाय बन के सर झुका देना चाहिए। अभी अगर उसके अंदर सलाहियत है तो वो एक सोसाइटी में आने वाले चेंज और सोसाइटी में उससे होने वाले फायदे को रोक रही है शौहर की एक फर्माबरदारी पे। तो ऐसी नाजायज़ डिमांड पे उसे कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। मिसाल के तौर पर सूरह निसा में शौहर बीवी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो तो उसका सॉल्यूशन ये दिया गया, पहले आपस में बातें करें, नहीं सॉल्व हो तो एक आर्बिट्रर रखे बीच में, और ये आर्बिट्रर लड़की वाले की फैमिली और लड़के वाले की फैमिली से हो सकते हैं। यानी शौहर बीवी आपस में बात कर रहे हैं, समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो लड़की वाले के घर का बड़ा, लड़के वाले का घर का बड़ा, दोनों आपस में बैठ के बात करें कि ये कैसा मतलब दीन है कि लड़की घर से बाहर ही ना निकले हमारी। वो दोनों बड़े बैठ के आपस में बात करें तो इस तरह से इंशाल्लाह सॉल्व हो सकता है। और कोई थर्ड पर्सन हो वो अगर सॉल्व कर सकता हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको बीच में डाला जा सकता है। जैसे कि अल्लाह ताला कहा सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 85 में कि नेक काम की सिफारिश करने वाले को उसमें से हिस्सा मिलेगा और बुरे काम की सिफारिश करने वाले को भी उसकी बुराई में से हिस्सा मिलेगा। तो अगर कोई ऐसा बीच वाला इंसान हो जिसकी बात दोनों फैमिली के लोग मानते हो, जिसकी बात लड़की के शौहर मानने के लिए तैयार हो जाए, इतना समझदार और अंडरस्टैंडिंग हो, उससे सिफारिश करवानी चाहिए कि लड़की को खिदमत दीन के लिए घर से बाहर निकलने दिया जाए। हर एक चीज़ को ब्लाइंडली मान लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे समाज सप्रेस हो रहा है। और ख़वातीन अगर इसी तरह डर के मारे और डर के, तक़वा समझने की चीज़ है, तक़वा इस चीज़ का नाम नहीं है कि वालिदैन जो भी गलत सलत कहे उसको मान लो। तक़वा इस चीज़ का नाम नहीं है कि शौहर जो भी गलत सलत डिमांड करे उसको मान लो अल्लाह के खौफ से कि अल्लाह को क्या जवाब देंगे शौहर की नाफरमानी की। अरे जायज़ चीज़ों में फर्माबरदारी है, गलत डिमांड में फर्माबरदारी करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कई जगह तो ऐसी हो जाएगी बिल्कुल कतई नहीं मानना चाहिए। तो ये बात समझने की है। तो अगर एक खातून जो घर से बाहर एक्चुअली निकलना चाहती है और दीन की खिदमत करना चाहती है तो उसे लड़ना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, हर लेवल वाली स्ट्रगल, बात करने वाली और फिर किसी को बीच में बिठा के और फिर कैसे भी, लेकिन उसे समाज में सुधार का एक हिस्सा बनना चाहिए। देखिए हम आपको बागी नहीं बना रहे हैं, आप ये ना समझिएगा कि आसमा शम्स तो सबको बागी बना देंगी, हमारी बेटियों को बर्बाद कर देंगी। हम कह रहे हैं ना वालिदैन और शौहर की जायज़ चीज़ को इस हद तक मानिए कि उनके पास गुंजाइश ना रह जाए कि आप नाफरमान हैं। जायज़ चीज़ को इस हद तक मानना पड़ेगा, खुद भी तो करना पड़ेगा ना। पहले बहुत जब्त करके अपनी मन को मार के भी कुछ जायज़ चीज़ को उनकी मानना पड़ेगा, लेकिन नाजायज़ चीज़ पे ही खाली उंगली उठाना चाहिए। और इतना खामोशी से हर चीज़ को मान लेंगे ना तो फिर गलत ख्यालात और जुल्म और बढ़ता चला जाएगा। हर तरफ ये होगा कि मतलब जो इंसान गलत सोच रहा है, जिसकी थॉट गलत है या वो जुल्म कर रहा है, उसको तक़वियत मिलेगी। फिर और भी कई बेटियों को इस तरह से जुल्म सहना पड़ेगा और गलत ख्यालात का हिस्सा बनना पड़ेगा। इसलिए अपने लिए ना सही, अपने पीछे और लोगों को आसानी देने के लिए इस गलत ख्याल को भी बदलना चाहिए कि औरत घर से बाहर ही ना निकले, दीन की खिदमत के लिए भी ना निकले। क्यों ना निकले? बस हर अच्छे काम के लिए निकले। फालतू मार्केटिंग करने का शौक था अगर तो तर्क कर दो, शौहर के कहने पर बिल्कुल तर्क कर दो। बेमकसद अगर बाजारों में घूमने का शौक था, मेरी हॉबी है शॉपिंग करना, उसको तर्क कर दो। और जहाँ ऐसी वैसी पार्टीज में जाने का शौक था उसको तर्क कर दो अल्लाह के लिए। लेकिन अल्लाह के काम के लिए मेरे ख्याल से घर से निकलना चाहिए। साबियात की मिसाल मौजूद है, अल्लाह के रसूल के प्रेज वाले वर्ड्स मौजूद हैं हज़रत उम्मे अम्मारा के लिए। तो बहुत काफ़ी है ये मिसालें कि औरत घर से बाहर बिल्कुल ना सिर्फ निकल सकती है बल्कि उसे निकलना चाहिए।
अपने लिए लड़ना सीखिए। ये दौर जो टर्निंग पॉइंट है ना, इस वक्त लड़ के ही हुकूक मिलेगा। हम लोग के मर जाने के बाद जो जनरेशन्स आएंगी ना, उनको बगैर लड़े हुकूक मिलेगा। हम लोग की इसी स्ट्रगल पर अगर हम स्ट्रगल करती हैं तो आइंदा की जो जनरेशन आएगी उनके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं हम। और अगर हम स्ट्रगल नहीं कर रही हैं तो क्या होगा कि आइंदा के लोग भी सफ़र करेंगे, फिर कोई और लड़ेगा, फिर वहाँ से अज्र शुरू होगा। तो हम यहीं से अज्र क्यों ना शुरू कर दें। जायज़ चीज़ में स्ट्रगल करके काम को जारी रखिए, नाजायज़ चीज़ को खुद ही तर्क कर दीजिए और घर वालों को ऐसा कोई शिकायत का मौका ना दीजिए। अल्लाह करे कि मेरे ज़ुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ हक़ हो और अल्लाह ताला उसे पसंद करे आप बहनों के लिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु खैरा मोहतरमा अस्मा शम्स साहिबा। और अब हमारे प्रोग्राम का ख़त्म होता है। हम शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का, जिसके ज़रिए से इस प्रोग्राम की कामयाबी मुमकिन हो सकी। हम शुक्रिया अदा करते हैं आज की दोनों स्पीकर्स का और आप तमाम ख़वातीन का। हम शुक्रिया अदा करते हैं इस प्रोग्राम के सदार तमाम लोगों का। अल्लाह ताला सभी को उनके कदमों के बाइस हज़ार नेकी दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।